हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हारिस है। मैं कोच सर्जिकल ट्रेनिंग हूँ। आई एम वर्किंग इन यूके। आज मेरे साथ हैं एक डॉक्टर जो कि यहाँ पे जीपी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ स्टार्टिंग विद योर नेम एंड अभी आप क्या कर रहे हैं? जी। मेरा नाम डॉक्टर हसन फारूक खान है। मैं जीपी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जीपी हम्म। ST2 हूँ मैं अभी। अच्छा। तो मैंने 2020 अगस्त में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी जीपी की, और अभी हम्म। मेरा हाफ हाफ पे हो गया और हाफ रह गया ट्रेनिंग का। अच्छा, तो आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि आपने कहाँ से पढ़ा था हम्म। और आपका प्लान कैसे बना यूके आने का, और फिर जीपी ट्रेनिंग में आपका कैसे एंटर हुए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमें। ठीक है, बिल्कुल जी। मैंने पाकिस्तान से मेडिसिन की है, हम्म। शिफास इस्लामाबाद से। तो मेडिसिन करने के बाद मैंने वहाँ से ही हाउस जॉब की पाकिस्तान अच्छा। में। फौजी फाउंडेशंस मैंने हाउस जॉब की है रावलपिंडी में। उसके बाद मैंने काफ़ी मेरी यूके आने में और ग्रेजुएट करने में थोड़ा गैप था, क्योंकि मैंने बीच में USMLE के हम्म। एग्ज़ाम्स भी दिए। वहाँ पे भी मैंने मैथ्स के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे मेरा नहीं हुआ तो फिर मैंने प्लैब वाला रूट फॉलो किया और अच्छा। एग्ज़ाम्स दे के मैं। अच्छा, तो तो इसमें यह था कि आपने हाउस जॉब की, ठीक है। जी। तो आपने ड्यूरिंग हाउस जॉब ही अपना प्लान बना लिया था यूके आने का, कि आपने मैंने यहाँ पे आना है यूएसएमएलई करनी है, कि आपने बाद में सोचा था इस चीज़ के बारे में? नहीं, USMLE का मेरा इनिशियली मेडिसिन जब मैं फोर्थ ईयर में था, मेरा US जाने का प्लान था। मैंने USMLE अपने फोर्थ ईयर में ही दे दिया, सही है। पार्ट 1 स्टेप 1 दे दिया था। और इनिशियली मेरा यूके का कोई प्लान नहीं था, मेरा US जाने का ही था। तो मैंने मैथ्स के लिए अप्लाई किया। हम्म। मेरा एक दफ़ा में नहीं हुआ, मुझे इंटरव्यूज़ आए, तो उसके बाद मैंने फ़ौरन सोच लिया कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम मैं यूके जाता हूँ। अच्छा। तो यूके जाने के लिए फिर मैंने जाके हाउस, क्योंकि US के लिए हाउस जॉब की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने यूके प्लैब के रूट के थ्रू हम्म। जाने के लिए मैंने फिर हाउस जॉब की। अच्छा, और हाउस जॉब से पहले ही मैंने अपना प्लैब बंद दे दिया था। तो आपने ड्यूरिंग हाउस जॉब अपना इंग्लिश एग्जाम दिया विच इज़ राइट्स, जी, ठीक है। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने अप्लाई वन दिया ड्यूरिंग हाउस जॉब ही, जी। ठीक है। तो आपने इसके बाद प्लैब टू फिर कब दिया उसके बाद? मैंने जैसे मेरी हाउस जॉब ख़त्म हुई, उसके महीने बाद ही मैंने प्लैब 2 दे दिया, हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। और उसके बाद मैंने बस ता- GMC रजिस्ट्रेशन जो आप अप्लाई करते सही हैं, है। वो मैंने अप्लाई की। वो जैसे मुझे मिली तो मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दी, क्योंकि ओके। सही है, तो थोड़ा टाइमलाइन बता दें। आपने हाउस जॉब किस ईयर में की, हम्म, ठीक है, आपने प्लैब टू कब क्लियर किया, और यूके कब आए, और जीपी ट्रेनिंग कब शुरू की? ठीक है। तो मैंने जी हाउस जॉब ख़त्म की थी 2019 अप्रैल में। हम्म। और मैंने जो प्लैब 2 था मेरा 2019 जून में था। सही है। ठीक है। वो मैंने जून में दिया, मेरा क्लियर हो गया। GMC रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ौरन अप्लाई कर दिया। हम्म। उसको होते होते तकरीबन सितंबर तक बात चली गई थी। सही है। ठीक है। इसी दौरान में मैंने जॉब्स अप्लाई शुरू कर दी करना, और मैंने जीपी के एग्ज़ाम्स दे दिए, जो जीपी अच्छा, ट्रेनिंग के होते हैं। वो कौन सा एग्जाम होता है, आप थोड़ा वो बता दो सकते हैं? एग्जाम्स होते हैं, देने होते हैं। एक प्रैक्टिकल होता है और एक के लिए आपको आना पड़ता है, वो इंटरव्यू। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स नाउ, अब आई डोंट नो, ऑनलाइन होता है कि। अब मेरे ख्याल चेंज हो गया, अब जी। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। तो आपने क्या रिसोर्स के यूज़ किया था प्रिपेयर करने मैंने के जी लिए? पास्ट मेडिसिन की थी। सही है। और या पास्ट मेडिसिन ही तो बेसिकली आपने मैंने की पहले ही थी। डिसाइड कर लिया था कि जी, जी मैंने आपने पहले मैंने डिसाइड जीपी कर ही ली थी, करनी है। तो मैंने आपने, पहले से डिसाइड बहुत की सारे लोगों का प्लान होता है कि जी मैंने सर्जरी की फील्ड में जाना है, थी। मैंने मेडिसिन में जाना है, रेडियोलॉजी में जाना है, हम्म। या मैंने जीपी करना है। बिकॉज इन अ सेंस पाकिस्तान में ऐसी जीपी की, मतलब कि वो आपको कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो जीपी काम करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो आपने कैसे डिसीजन लिया कि यार मैंने जीपी करना है, इन बस केस अगर आप फ्यूचर वापस जाना चाहते हैं, रीज़न क्या मेरा था? ये था, मेरे क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ था काफ़ी सर्जरी तो मेरे बिल्कुल सही है। जाने साइड पे मेरा था ही नहीं कभी भी। हम्म। मेडिसिन में मेरा था इनिशियली बहुत ज़्यादा, जब मैं US की तरफ जा रहा था। बट वहाँ पे जब मैंने काफ़ी रोटेशंस किए हैं ऑल ओवर द US भी मेडिसिन सही है। में, मैंने इलेक्टिव्स किए हैं। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट हम्म। लाइफस्टाइल इतना क्लिक नहीं किया। मतलब इट्स जस्ट वर्क, वर्क एंड हम्म। वर्क। तो वो मुझे पसंद नहीं आया, इस वजह से मैंने हम्म। डिसाइड किया कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस चाहता हूँ। और वो जब मैंने जीपीस की लाइफस्टाइल देखी तो वो मुझे सूट करी थी ज़्यादा। उसमें अच्छा। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे सूट करता है, मैं जीपी की तरफ आया। सही है। जी। तो वह आपका एक तो इसमें डिसीजन मेकिंग होगा, आपने वर्क लाइफ बैलेंस अपना मेंटेन हम्म। रखना है, और आपको है बिल्कुल, कि मैंने वो चीज़ करनी है। तो बिल्कुल। उसके अलावा की और कि मतलब लॉन्ग टर्म प्लान क्या है इन केस अगर आपने पाकिस्तान वापस जाना है, जी। उसमें क्या आपका प्लान होगा, इस बारे में भी थोड़ा सा आप बताएंगे, आपके क्या तो सोच है? बेसिकली पाकिस्तान आप जा सकते हैं जीपी के बाद भी। सही है। आप
एज अ जनरल प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं। जो मेन सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उसमें जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें हैं फैमिली मेडिसिन के ओके। डिपार्टमेंट्स हैं। इस्लामाबाद में शिफा है, उसमें है आगा खान हॉस्पिटल हुँ, वगैरह, इनमें हैं सेटअप्स। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आप स्पेशल इंटरेस्ट वगैरह करके भी जा सकते हैं, या अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डालनी है तो आप एमआरसीपी कर सकते हैं। साथ सही एमआरसीपी है, करके चले जाएँ तो आप एज़ अ प्रॉपर मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर सकते हैं पाकिस्तान में। सही है। तो मेरा अभी लॉन्ग टर्म एज सच मेरा कोई प्लान था नहीं कि मैंने वापस जाना है कि नहीं, तो अगर इधर ही हुँ, रुकना है तो फिर तो परफेक्ट है जीपी यहाँ पे सही रहने है। के लिए। तो बट या अगर पाकिस्तान जाना है तो यू कैन ऑलवेज कीप योर ऑप्शंस ओपन। मेरे ख्याल में आजकल तो बहुत ईज़ी हो गया है, जैसे कि यू कैन गिव योर प्लैब ऑब्वियसली डेट्स मुश्किल मिल रही हैं, और थोड़ा-सा एक वो आपको स्ट्रेसफुल थोड़ा-सा है कि आपको लिमिटेड डेट्स हैं अवेलेबिलिटी कोविड की वजह से बैक स्लॉट, और बिल्कुल जी। with the I think introduction of OET, more people are giving PLAB and it's easier because and there are number of opportunities हम्म, not only in GP I think but yeah, with specialty बिल्कुल जी, nowadays बहुत स्लॉट्स हैं यहाँ पे, बहुत slots मतलब हैं, ट्रेनिंग में आना कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। या अगर लेकिन आपको उसके कोई भी लिए जी मेरे ख्याल में प्लानिंग आपको करनी प्लानिंग पड़ेगी। करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है। अगर ये आपको कोई भी कहता है कि मुश्किल है, बिल्कुल गलत है। वो सब कुछ आसान है, यहाँ पे हर हम्म, चीज़ मिल जाती है, आपको हर ट्रेनिंग मिलती है। सही जस्ट है, हैव टू प्लान इट बेसिकली, दैट्स इट। सही है। तो अभी आपके क्या रोटेशंस हैं, अभी किस तरह आपके जीपी की इसकी ट्रेनिंग कितने इयर्स की है और इसके बाद क्या होगा? हाँ, एक और एडवांटेज जीपी ट्रेनिंग की भी है, ये ट्रेनिंग बहुत छोटी है, 3 साल में आप जीपी बन जाते हैं और सही है। आपकी अर्निंग मतलब यू मेक एज मच एज अ कंसल्टेंट, बल्कि इनफैक्ट इवन मोर देन अ कंसल्टेंट। आपके लोकम रेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं अगर आप लोकम करते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग है, इसमें रोटेशन तो आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं। सही है। मैंने पहली रोटेशन मेडिसिन में थी, मैंने रखी थी एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज़, हॉस्पिटल बेस्ड हम्म। रोटेशन थी। तो अच्छा, उसमें आपको जनरल मेडिकल रोटा पे भी आप होते हैं, अगर आपको हॉस्पिटल एक्सपीरियंस करना है उसमें आपको अच्छा Absolutely. एक्सपीरियंस मिल जाता है। फिर मैंने साइक रखी थी, क्योंकि मैंने सारी रोटेशन बड़ी प्लान करके रखी थी, क्योंकि कम्युनिटी में अगर आपने रहना तो साइक के भी सारे बहुत मेंटल हेल्थ के बहुत केसेस आते हैं, उसमें था साइक का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तीसरी रोटेशन मेरी जीपी सर्जरी में थी। हम्म। उससे ये कि मुझे एक ओवरव्यू मिल गया कि जीपी यहाँ पे कैसे काम करता है सेटअप, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ तो आई डोंट एग्जैक्टली नो सही है। कि कैसे लोग आते हैं और मतलब क्या रेफरल सिस्टम होता है हम्म। सेकेंडरी केयर की तरफ। तो थर्ड वाज जीपी, और अब मेरी फोर्थ रोटेशन जो है ये ईएनटी है, सही है। क्योंकि आप जीपी में बहुत ईएनटी केसेस देखते हैं। हाँ। बट ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या रखना अच्छा, आप चाहते चूज हैं। कर सकते आप हैं। चूज कर सकते हैं, बिल्कुल। सही अक्सर है। लोग ए नहीं रखते हैं, लोग पीड्स भी रखते हैं, लोग गायनी ऑब्स भी रखते हैं। हम्म। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हैं। सही है। तो जो आपको सूट करता है आप उस तरह से रख सकते हैं। सही है। तो इसमें मेरा थोड़ा सा इसमें मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि हम्म, फ्यूचर पर्सपेक्टिव अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान इफ़ यू वांट टू गो समवेयर एल्स, तो हम्म। उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है कि इस बारे में ये मुझे भी फाइनेंशियली भी और क्लिनिकली भी कैसा जी है? आई थिंक मिडल ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो आफ्टर योर ट्रेनिंग। मिडल ईस्ट बहुत लोग जाते हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की है ये। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बहुत लोग जाते हैं सही है। जीपी करके, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, अर्निंग बहुत अच्छी है। आप कनाडा जा सकते हैं, अच्छा। ठीक है। कनाडा का आई थिंक एक इशू है, आपके पास पीआर होना चाहिए। मेरे पास पीआर है और मैं कनाडा में रहा हूँ, तो मेरे पास वो ऑप्शन भी है, आई कैन इजी है। गो देयर, क्योंकि वो रिकग्नाइज करते हैं यूके के एग्ज़ाम्स को। तो ये ऑप्शन है। वही फिर आप जिस तरह का गल्फ़ आप जा सकते हैं, और अगेन आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं, आप एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर काम सकते कर हैं। सकते एज हैं। ए जीपी आप हर तरह का मेडिकल केस देखते हैं। सही तो है। आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डर्मेटोलॉजी के मसले, जो सारी मेडिकल जो अम्ब्रेला के नीचे जो भी डिजीजेस आती हैं, वो आप कर सकते हैं बेसिकली हैंडल। तो सही यू है। कैन बेसिकली वर्क एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर सही है। देयर। तो मेरे ख्याल ये जो जीपी विद स्पेशल इंटरेस्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा कर देते। मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया था कि ये क्या होता है क्या नहीं। इसमें से कुछ मैं हाईलाइट कर, जैसे कि जीपी भी स्पेशल इंटरेस्ट होता है कि इवन दे कैन डू अ शॉर्ट कोर्स और लिमिटेड एक्सपोजर, जी दे कैन डू माइनर सर्जरीज, बिल्कुल जी। ठीक है, दे कैन चार्ज देम प्राइवेटली। ओके। इसके बाद मेरे ख्याल में कुछ एंडोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इसके साथ एग्जैक्टली। भी उस पर स्पेशल इंटरेस्ट बना सकते हैं। तो इसके और भी बड़ी फील्ड्स हैं, तो मेरे ख्याल में इनको ये गूगल इज द बेस्ट प्लेस टू सर्च फॉर एग्जैक्टली इट। इसमें बिल्कुल मैं बहुत डिटेल में मुझे खुद नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली इस तरह आपने कहा स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं। यूरोलॉजी में आप एंडोस्कोपीज कर सकते हैं, आप कोलोनोस्कोपीज कर सकते हैं, आप जॉइंट इंजेक्शंस कर सकते हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ें गायनी ऑप्स के माइनर प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो ये अगर आप कर लें तो आपको एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। आप डर्मेटोलॉजी में कर सकते हैं, आप एस्थेटिक्स में कर सकते हैं।
तो इन सब फील्ड्स में फिर आप मतलब इनके पेशेंट्स देख सकते हैं, दैट्स एन एडेड एडवांटेज ऑफ कोर्स। सही है। ये तो क्लिनिकल साइड होगी, तो एजुकेशनल रोल के तौर पे भी मैंने काफ़ी देखा है जीपीस, क्योंकि मेरे अपने काफ़ी सुपरवाइजर जो ऑल ओवर द हॉस्पिटल जो सुपरवाइज करते हैं मोस्टली आई थिंक जीपीस होते हैं, तो ये क्या है? मैं जैसे मैंने कहा उनका जो बैलेंस होता है वर्क लाइफ वो अच्छा होता है, तो उनके पास आई गेस Additional. दे हैव मोर टाइम, हम्म, तो दे कैन गो टुवर्ड्स एजुकेशन एज वेल, उसके सही लिए है। वो बेसिकली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं या वॉलंटियर हम्म, कर लेते हैं, एडिशनल रोल्स के सुपरवाइजर्स लिए बन जाते हैं, सही है। तो दैट्स एन एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हम्म, कैन डू एंड आई गेस यू गेट पेड फॉर इट एज वेल, ये वेरी वेल। वो आप एक्स्ट्रा पीए सेक्शंस होते हैं उसके हिसाब एग्जैक्टली, से आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा पे भी उससे बिल्कुल एनहांसमेंट मिलती है, एग्जैक्टली। तो बड़ा अच्छा है। तो आपकी क्या सजेशन होगी कि अगर जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लोग आ रहे हैं, किसी ने एमआरसीपी जिसके पास जीएमसी रजिस्ट्रेशन है बेसिकली, अगर वो इस फील्ड में आना चाहता है तो वो क्या किधर से स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज स्टार्टिंग विद हिज हाउस जॉब विद द करंट देखिए आप सिनेरियो? डिसाइड कर लें आपने क्या करना है, ऑब्वियसली आपको हाउस जॉब में पता लग जाएगा कि आपको मेडिसिन पसंद है, सर्जरी पसंद है, आपने क्या करना है। अगर आपको जिस तरह से आपको मेडिसिन पसंद है तो आप ऑब्वियसली आईएमटी में जा सकते हैं। अगर आपने जीपी करनी है तो आप प्लान कर लें, जिस तरह मैंने एक अच्छी चीज़ ये की थी कि आई डिडंट वेस्ट एनी टाइम, मैंने आने से पहले ही जीपी के एग्ज़ाम्स दे दिए थे। मैंने अपनी कॉम्पिटेंसीज पाकिस्तान में ही साइन करवा ली अच्छा, थी। कॉम्पिटेंसीज का आपने अच्छा पॉइंट की, कॉम्पिटेंसीज क्या चीज़ होता है, कौन सा ऐसा आप कॉम्पिटेंसी बेसिकली ये उसका नाम फॉर्म्स क्या है? होते हैं, एक फॉर्म होता है, आप ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं इनकी जो क्रेस्ट फॉर्म है ना? क्रेस्ट फॉर्म, हाँ एग्जैक्टली वो आप डाउनलोड कर लें। आई डोंट नो, वो हर साल चेंज होता है, हाँ, उसमें व्हाट्सएप चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आप देख लें उसमें क्या क्या ऐड हुआ है, वो आप पढ़ लें। वो बेसिकली जब हाउस जॉब करें तो आप अपने, जब मैं कर रहा था तब पाकिस्तान से भी साइन हो सकता था। नहीं, अभी भी आई डोंट नो, सेम अगर सेम सेम ऐसी रूल है। एग्जैक्टली आप रूल्स देख लें, इनके रूल्स काफ़ी अच्छे हैं वैसे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आप उसमें देख लें, उसमें प्रोसीजर्स होते हैं हैंड्स ऑन, वो जो कि सब कुछ हम पाकिस्तान में खुद कर रहे होते हैं ऑलरेडी। सही है। ब्लड्स लेना, इस तरह की हैंड्स ऑन चीज़ें जो होती हैं, कैथीटर्स डालना, वो हम करते हैं। वो आप अगर साइन ऑफ करवा लें अपने प्रोफेसर से, वो आपको भेजने होते हैं, तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको यहाँ पे जो FY 1 ईयर होता है वो बच जाता है, आपको वो नहीं सही है। करना पड़ता। वरना अगर आप यहाँ पे वो किए बगैर आएंगे तो यहाँ पे आपको पहले कोई ट्रस्ट ग्रेड जॉब या FY 1 FY 2 पोस्ट लेनी पड़ेगी, अपने क्रेस्ट फॉर्म्स आपको सारे साइन ऑफ कराने पड़ेंगे, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, आपने तो बड़ा अच्छा ट्रांजिशन बड़ी जल्दी लिया था। हम्म, आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग अहेड ऑफ द टाइम हम्म, फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। बट लेकिन मेरे ख्याल में जो एक बंदा जिसने पहले नहीं सोचा, फ्रेशली स्टार्ट किया या अपने कंफर्ट, आई थिंक यू स्टार्ट विद द शॉर्ट जर्नी ऑफ नॉन ट्रेनिंग जॉब। एग्जैक्टली नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने भी, जो मेरी फर्स्ट अच्छा, जॉब थी नॉन ट्रेनिंग थी, सही है। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी अगस्त में, और मुझे रजिस्ट्रेशन जीएमसी मिल गई थी सितंबर में, सही है। अक्टूबर में बल्कि। तो अभी इसमें ऑलमोस्ट साल का टाइम पड़ा था, तो मैंने एक नॉन ट्रेनिंग जॉब पकड़ ली 6 मंथ्स के लिए। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपको जितना मर्जी मतलब बुकिश नॉलेज आपकी जितनी मर्जी हो, यू नीड टू एडजस्ट इन सिस्टम। NHS सिस्टम। यहाँ पे चीज़ें डिफरेंटली चलती हैं, और मतलब सीखनी पड़ती हैं, जितना सही मर्जी है, आप कॉम्पिटेंट हो, आप पे बहुत लायक भी हो पाकिस्तान में। क्योंकि यहाँ पे देखा है मेरे क्लिनिकल के साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, एग्जैक्टली इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट एनवायरनमेंट यू आर एग्जैक्टली वो सीइंग सिस्टम समझने सिस्टम। में, सॉफ्टवेयर समझने में, किस तरह नर्सेस के साथ काम करना है। अगर आप एक नॉन ट्रेनिंग जॉब करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। डायरेक्ट कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं, ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, नहीं लेकिन कर आप सकते। स्ट्रगल करेंगे थोड़ा सा। बेहतर है कि आप पहले नॉन ट्रेनिंग जॉब करें, उसमें सीखें कि काम किस तरह चलता है, और उसके बाद आप ट्रेनिंग में चले जाएं। इसमें ये भी थोड़ी सी बात है कि जिस तरह एज अ जीपी आप ST1 या CT1 होते हैं, हम्म, तो यू आर बेसिकली competing, or I would say are in those group of people who have gone through the system for at least 2 एग्जैक्टली years, एग्जैक्टली which is the UK people, UK, I mean एग्जैक्टली the medical उनका graduates. एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके साथ आपको compete करना पड़ता है, और उनका देर नेटिव टू दिस सिस्टम, ठीक है, दे नो दिस सिस्टम बेटर देन एनीबडी। नॉट जस्ट नेटिव, उन्होंने मेड स्कूल भी यहाँ से किया होता है, यहाँ भी रोटेशंस की होती हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है आसान एडजस्ट होता है। करना, कम्युनिकेट करना। तो हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, वही मैंने कहा, आप जितना मर्जी लायक हो आप स्ट्रगल करेंगे। कोई सही ऐसा नहीं है। होता जो कि शुरू से ही कहे कि मैं तो बिल्कुल सेट हो गया हूँ। सही तो आपको शुरू में होता है, हर किसी सही का है। होता है, परेशान ना हो, अगर आप स्ट्रगल करते हैं, एवरीबडी स्ट्रगल्स, अब तो ठीक है। मेरे ख्याल IMGs के बहुत ग्रुप्स भी हैं, एग्जैक्टली उसमें बड़ी अच्छी तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती अच्छी है। और इन्फॉर्मेशन। अगर आप स्ट्रगल करें भी तो इसमें कोई वो बात नहीं है परेशान होने की, हर कोई करता है, लायक से लायक डॉक्टर शुरू में स्ट्रगल करता है जो हमारे बैकग्राउंड से आए होते हैं, बट सही है। 6 मंथ्स के अंदर मैंने देखा है वो सब सेट हो जाते हैं। अच्छा, आप इधर आपने, चले ये तो बात होगी ना यूके आने की और सारा हो गया, तो लोग कमेंट करेंगे या मैसेज करते हैं, आई विल ट्राई टू आस्क
एक्स्ट्रा क्वेश्चन इफ दे वुड डू। तो आपका ये डिसीजन क्यों नहीं था कि एफसीपीएस वहाँ कर लेते, या कि प्रेफरेंस था कि मैंने आना, या क्या? नहीं, मेरा कभी रुकने का नहीं था सच वहाँ पे मुझे। अच्छा, मतलब अपनी प्रेफरेंस होती है, पर्सनल मेरा प्रेफरेंस। था कि मैंने बाहर ही ट्रेन करना है, हम्म, तो इसलिए मैंने कभी उस लाइन पे सोचा नहीं। सही है, नेवर गिव इट अ सही है। थॉट। वरना आई एम श्योर पाकिस्तान की भी ट्रेनिंग बुरी नहीं है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत लाइक हम्म, डॉक्टर्स होते हैं हमारे, लेकिन मैंने कभी उस तरफ सोचा नहीं। सही है, सही है। वरना अच्छी ऑप्शन है बुरी। मैं कभी अपनी मुल्क की ट्रेनिंग को बुरा नहीं कहूँगा, अच्छी ट्रेनिंग है, हम्म। हमारे डॉक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट होते हैं वर्ल्ड में, नहीं, इसमें वो कोई तो शक एक नहीं हो है। गया ना आपकी स्किल बाय, हम्म, लेकिन आई थिंक वन हैज टू कंपेयर अपार्ट फ्रॉम द क्लिनिकल स्किल्स एंड एग्जैक्टली। वर्क लाइफ बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंसिस भी आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन है कि लोग बाहर आते हैं। आई गेस दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई केम एज वेल, बिकॉज जूनियर डॉक्टर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैंने भी हाउस जॉब में शुरू में 6-7 महीने फ्री काम किया था, जो कि बड़ी अच्छा, एक वो बात है, अजीब सी बात लगती है, लेकिन सही है, दैट्स हाउ इट इज, आई मीन बैक होम, बट सही है। तो चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात वालेकुम करके, आपका अस्सलाम। टाइम देने का शुक्रिया। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट और इनबॉक्स मी। डॉक्टर साहब भी मेरे कलीग हैं, ही विल बी मोर देन हैप्पी अगर किसी ने क्वेश्चन है तो पुट इस ईमेल डाउन बिलो। तो थैंक यू जी, बहुत वालेकुम शुक्रिया अस्सलाम। आपका। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, वेलकम, नाइस टू। साइनिंग ऑफ।